प्रकृति के उपहार अनंत अपार, शब्द पढ़ते अपूरे, अंक मानते हार। मित्रों, जब हमें कोई उपहार मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई स्नेह मिलता है, कोई आदर देता है हमें, कोई सम्मान देता है हमें, तो कितना अच्छा लगता है। एक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, एक चैतन्यता हमारे अंदर आ जाती है। सत्कार के जब कोई हमारा सत्कार करता है ना, एक चैतन्यता हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं? बाद में हम अनुग्रहित होते हैं उसके प्रति। अब प्रकृति ने इतना दिया है, कितना दिया है? तो वायु का उपहार, प्राणों का संचार, प्रतिक्षण उपलब्ध ऊर्जा का भंडार। जिस दुनिया में हम आते हैं ना, तो शरीर इस दुनिया में जन्म लेता है, उसके बाद पहली चीज मांगता है वायु, और यह उपहार हमें ता जिंदगी मिलता रहता है। क्या हम इसके प्रति अनुग्रहित होते हैं? पानी का उपहार, तरलता का संसार, प्यास की तृप्ति, जीवन का आधार। लगातार उसके बाद हमें वायु के बाद दूसरी चीज आवश्यकता रखती है, तरलता की। जीवन में भी तरलता की आवश्यकता रहती है, मन में भी तरलता की आवश्यकता रहती है, शरीर में तरलता की आवश्यकता रहती है, और दोनों के लिए अलग अलग पानी आपको उपलब्ध कराती है यह अस्तित्व। क्या हम इसके लिए अनुग्रहित होते हैं? अग्नि का उपहार, प्रकाश का संसार, ताप, ऊष्मा, उष्णता, जीवन का आधार। फिर हमें अग्नि का उपहार मिलता है। प्रकाश का संसार, कितना बड़ा संसार है। कल हमने बात करी थी, प्रकाश का संसार कितना बड़ा संसार है। और अग्नि का विज्ञान, मानव को वरदान, अंधेरे से मुक्ति, प्रकाश का निर्माण। अंधेरा हमारी सभी चीजों को रोक देता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। ये तीनों चीजें वरदान के रूप में हमें मिली है, पर क्या हम इसके लिए अनुग्रहित होते हैं अस्तित्व के? फिर आकाश का वरदान, विस्तार की पहचान। आकाश का वरदान, विस्तार की पहचान, विस्तार की भावना सबको देती स्थान। हमारे अंदर विस्तार की भावना है दोस्तों। इतने ज्ञान, विज्ञान, गद्य, पद्य और इतनी भाग दौड़, व्यापार, नए नए आविष्कार क्यों करते हैं हम लोग? मनुष्य ही करता है। क्यों? उसके अंदर आकाश बैठा है, उसके अंदर आकाश तत्व है जो विस्तारित होना चाहता है, और बिना विस्तारित हुए उसकी भूख मिटती नहीं है। इसलिए लोभी भी है, मोही भी है, ज्ञानी भी है, धनी भी है, राजनीतिक भी है, सब लोग दुनिया में और बढ़ रहे हैं। लोग इनको बहुत सारी तरह से गालियां भी देते हैं, निंदा भी करते हैं, पर क्या रुकते हैं? ये नहीं रुक सकते। क्यों? आकाश इनके अंदर है, आकाश तत्व। आकाश तत्व विस्तारित होना चाहता है, और इसलिए क्या है, ये क्यों विस्तारित होता है? क्योंकि मन तेरा तुझमें अस्तित्व का वरदान। यह सब मन के द्वारा होता है। मन तेरा तुझमें अस्तित्व का वरदान, बिना इसके असंभव परम तत्व का ज्ञान। मन के बिना परम तत्व का ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि मन पीड़ा देता है। मन पीड़ा देता, मन भगाता जरूर है। धन के पीछे भगाएगा, धनी कर देगा। पद के पीछे भगाएगा, आपको पदासीन कर देगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी संपत्ति, खूबसूरती के पीछे भगाएगा, ये ज्ञान के पीछे भगाएगा, लेकिन अंत में ये पीड़ा देता है। कब? अंत के समय। कितने वैज्ञानिकों को आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार वालों को? कितने धनी लोगों को आप जानते हैं? कितने ज्ञानी को आप जानते हैं? कितने ऋषि मुनियों को जानते हैं? सब भूल जाते हैं, सब भुला दिए जाते हैं। और जब ये देखता है कि यार ये तो कुछ काम नहीं आ रहा है मेरा, तब ये मन काय के लिए बना है? परम तत्व के लिए। ये परम तत्व के द्वारा ही संतुष्ट हो सकता है। तो मन तुझमें अस्तित्व का वरदान, बिना इसके ना हो सकता परम तत्व का ज्ञान। और परम तत्व क्या है मित्रों? परम तत्व क्या है? खुद से ही सीख कर मिलता है ज्ञान, सीखने की कला, परमात्मा का वरदान। ये सीखने की कला जो हम में है, मानव कितने प्रकार से सीखता है, आपने देखा है? अब देखो तो सीखता है, सिखाता है, सीख सीख कर सीखता है। ये मानव की प्रतिभा है, ये वरदान के रूप में मिले। हमें अनुग्रहित होना चाहिए पृथ्वी का बार बार, अस्तित्व का बार बार। क्यों? क्योंकि लेखन कला मनुष्य जाति को वरदान। एक अनूठी कला हमारे अंदर है, लेखन कला मनुष्य जाति को वरदान। लेखनी संजोए गद्य पद्य ज्ञान विज्ञान। लेखनी, एक छोटी सी लेखनी क्या क्या सजाती और कितनी ताकत रखती है। आप लेखनी की ताकत देखिए। लेखनी क्या करती है? भूतकाल को हमेशा जिंदा रखती है, वर्तमान काल में लाती है। कोई कहानी, कोई कविता, कोई सार आज से 100 साल, 1000 साल पहले भी लिखी हुई है ना, आपके सामने आ जाएगी, और आप अगर पढ़ना जानते हो तो आप उस अनुभूति में उतर जाओगे। आप पढ़िए तो ये किसके द्वारा होती है? लेखनी। तो लेखनी कला मनुष्य जाति को वरदान। लेखनी संजोए गद्य पद्य ज्ञान विज्ञान, ये उपहार है, इसके लिए आपको अनुग्रहित नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे अंत में श्रवण कला तुझमें परमात्मी लीला। श्रवण से ही पाता तू
बोलने की कला, श्रवण कला, सुनने की कला परमात्मा की लीला है। क्यों है ऐसा? आपने देखा होगा, आंखें ना हो ना तो भी आदमी सीखता है, बड़े बड़े पदों पर पहुंचता है, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, बड़ा गायक होता है और बहुत रचनाकार होता है, बहुत सारी चीजें करता है ऐसा आदमी जिसकी आंखें नहीं होती तो भी। लेकिन किसके द्वारा? कान के द्वारा। आंखें आक्रमण करती है, जीव आक्रमण करती है, बोल आक्रमण करते हैं, पॉस्चर जो दिखाता है कि आप क्रोध में हो, आप आक्रमणकारी पॉस्चर है आपका। एकमात्र इंद्रिय है जो आक्रमण नहीं करती, जो ग्रहणशील होती है। क्यों? परमात्मा ग्रहणशील है। तो श्रवण की कला तुझमें परमात्मीय लीला, श्रवण से ही पाता तू बोलने की कला। ऐसा आदमी जो बहरा हो, आपने देखा है बोल सकता है? नहीं। वैसे ही ज्ञान के मार्ग पे होता है। ज्ञान के मार्ग को जो सुन सकते हैं वही ज्ञान के मार्ग को बोल सकते हैं। ज्ञान के मार्ग के प्रति जो अंधे हैं, ज्ञान के मार्ग के प्रति जो बहरे हैं, उनको ज्ञान का मार्ग बोल ही नहीं सकते हो। उनको लगता है क्या हो रहा है। जैसे हमने ना, कोई जो आदमी सुन नहीं सकता वो हमारे होठ चलते देखता है और क्या समझता होगा, अरे यार क्या फालतू बात है, उसको किसी काम के नजर नहीं आती। और फिर ठीक भी है। इसलिए ज्ञान का मार्ग भी बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? अनुग्रहित होना। क्या हम अनुग्रहित है ईश्वर के प्रति? क्या अब हम हमारे दृष्टि के प्रति, हमारे श्रवणशीलता के प्रति, हमारे स्वाद के प्रति, हमारे गंध के प्रति, हमारी लेखन कला के प्रति, हमारी श्रवण कला के प्रति अनुग्रहित है? और नहीं है तो अभी अनुग्रहित हो जाइए। हर क्षण आपका लगातार चलता जा रहा है, हर क्षण आपके साथ है ईश्वर, हर समय आपके साथ है। ये याद रखिए, क्योंकि ये उपहार आपके साथ है लगातार। ये उपहार ही आपको बताते हैं कि आपको अनुग्रहित होना है। बस आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।